जब जीवन में चारों ओर से संघर्ष और परेशानियों ने घेर रखा हो तो क्या करें? रोना छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनिए। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी हर इंसान उस दौर से गुजरता है जब चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। दुख, कष्ट, आर्थिक समस्या, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य की परेशानी या समाज का ताना, ये सब मिलकर हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या संघर्ष हमें हराने के लिए आता है या हमें मजबूत बनाने के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब जीवन के हिस्से हैं। इनसे विचलित मत हो, क्योंकि यही जीवन की परिभाषा है। संघर्ष से भागना नहीं, स्वीकार करना सीखें। जीवन में संघर्ष से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें लगातार आती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध की भूमि में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस वचन में गहरा संदेश छिपा है। जब समस्याएं चारों ओर से घेर लें, तब हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता ही इंसान को रोने पर मजबूर करती है। लेकिन जब इंसान परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। मान लीजिए किसी किसान ने खेत में बीज बोया, वह बारिश और मौसम की चिंता में डूबे रहे तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं। किसान केवल अपना काम करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, खाद पानी देता है, बाकी काम प्रकृति करती है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए और बाकी भगवान के भरोसे रखना चाहिए। संघर्ष हमें तोड़ना नहीं, गढ़ता है। संघर्ष हमारे जीवन का शिल्पकार है। अगर सोने को आग में न तपाया जाए तो वह आभूषण नहीं बन सकता। यदि मिट्टी को चाक पर न घुमाया जाए तो वह घड़ा नहीं बन सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संघर्ष ही आत्मा को प्रकाशित करता है। जो व्यक्ति दुख में स्थिर रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। आपने देखा होगा, तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलती है तो उसके पंख कठोर संघर्ष से ही मजबूत बनते हैं। अगर कोई उसकी मदद करके खोल फाड़ दे तो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी। उसी तरह हमारे जीवन में संघर्ष इसलिए आता है ताकि हम अपनी शक्ति को पहचान सकें, मजबूत बन सकें। शिकायत नहीं, समाधान खोजिए। परेशानी में सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हम रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि शिकायत से कुछ नहीं बदलता, कर्म बदलने से सब कुछ बदलता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपनी उन्नति करे, अपने को गिराए नहीं, यानी हम खुद को ही संभालना हो। अगर हम रोते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे तो हमारी स्थिति और बिगड़ जाएगी। लेकिन यदि हम समाधान ढूंढेंगे, धैर्य रखेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। महाभारत में पांडवों का जीवन देखिए, वनवास, द्रौपदी का अपमान, हर मोड़ पर कठिनाइयाँ, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर बार आगे बढ़कर संघर्ष किया और आखिरकार वही विजय हुई। ईश्वर पर भरोसा रखें। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसका सबसे बड़ा सहारा होता है ईश्वर पर भरोसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों और उलझनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब है कि जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आए तब भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। विश्वास वही है जो डूबते को तिनके का सहारा देता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर किसी भी मरीज की आशा छोड़ देते हैं तब परिजन कहते हैं, अब इसे भगवान ही बचा सकते हैं। और सच मानिए, कई बार ईश्वर की कृपा से ही असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और समय का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही काल हूँ जो सबको चलाता है। इसका अर्थ है जीवन में हर घटना का एक समय तय है। जो आज दुख है वह भी स्थायी नहीं है।
जैसे रात के समय सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। बरसात का मौसम सोचिए, कीचड़, पानी, गड्ढे, सब परेशानी होती है, लेकिन यही बरसात फसल को जीवन देती है। उसी तरह संघर्ष के बाद सफलता का फल और भी मीठा हो जाता है। आत्मबल ही सबसे बड़ा हथियार है। जीवन की कठिनाइयों को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आत्मबल। अगर मनुष्य का मनोबल टूट जाए तो वह स्वस्थ होते हुए भी बीमार जैसा हो जाता है, लेकिन यदि आत्मबल मजबूत हो तो वह सबसे बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराकर जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब धर्म और साहस कमज़ोर पड़ता है तब तब मैं अवतार लेकर उसे संभालता हूँ। तो जब हम भीतर से टूटते हैं तब ईश्वर स्वयं हमें संभालते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। यह आत्मबल का ही संदेश है। तो साथियों, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, रोना छोड़ दीजिए, संघर्ष को स्वीकार कीजिए, शिकायत छोड़कर समाधान ढूंढिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, धैर्य बनाए रखिए और आत्मबल को मजबूत कीजिए। याद रखिए, जो इंसान संघर्ष से घबराता नहीं वही जीवन का असली विजेता बनता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन हमें यही सिखाते हैं कि परेशानियों से मत डरो, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता का सूरज उगता है। दोस्तों, मैं कोमल प्रजापति आप सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि अगर आज जीवन आपको रुला रहा है तो कल यही जीवन आपको मुस्कुराने का मौका भी देगा। बस धैर्य रखें, भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास रखें, अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।